आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं कोड फोर्स के आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको एक नंबर दिया रहेगा n, और उस n का वैल्यू वेरी करेगा 10 से लेके 999 के बीच में। आपको क्या करना है, अगर वो नंबर n जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट का हेर फेर करना है सच दैट दैट नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 7, राइट। और अगर वो नंबर ऑलरेडी डिविजिबल बाय 7 है तो उसको एज इट इज छोड़ देना। आपको कोई भी डिजिट चेंज करने का उसमें जरूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज छोड़ दो। तो वो डिविजिबल बाय 7 ऑलरेडी है, तो 0 डिजिट चेंज करके आप उसको डिविजिबल बाय 7 बना सकते हो। तो एक मैं छोटी सी बात बोलता हूं जिससे ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कि अगर कोई भी नंबर है 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में, और ये 1 के आगे कुछ भी आप प्रीफिक्स लगा दो, आपको एक ना एक फैक्टर ऑफ 7 मिल ही जाएगा। अब ये 1 से लेकर 10 आप कर दो, या फिर 1 के आगे प्रीफिक्स लगा दो एक और 1, राइट। इसके बीच में भी आपको एक फैक्टर ऑफ 7 मिल जाएगा, इसके बीच में भी आपको एक फैक्टर ऑफ 7 मिल जाएगा, राइट। एटलीस्ट 1 तो मिलना ही है, 2 भी मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख लो 41 से लेके 50 के बीच में 2 फैक्टर ऑफ 7 है, 42 एंड 49। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि इसके आगे आप कुछ भी प्रीफिक्स लगा दो, 91 से लेके 100 के बीच में भी फैक्टर ऑफ 7 होगा, 231 से लेके 240 के बीच में भी एक ना एक फैक्टर ऑफ 7 होगा। तो इससे क्या ब्रेक डाउन होता है कि मुझे एट मैक्स, अगर वो फैक्टर ऑफ 7 ऑलरेडी नहीं है, तो एट मैक्स मुझे एक ही डिजिट चेंज करना है, और उस यूनिट डिजिट को ही चेंज करना है टू बी मोर प्रिसाइज। और मैं उसको जैसे ही आगे पीछे स्लाइड करूंगा ना, तो कोई ना कोई उस लास्ट डिजिट को 0 से 9 तक वेरी कराने में एक फैक्टर ऑफ 7 निकल के आ ही जाएगा मेरा, राइट। तो बस इतना ही है। मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट जो आपको चेंज करना पड़ेगा वो होगा 1, और वो डिजिट आप चेंज करोगे यूनिट डिजिट वाला, यूनिट प्लेस वाला, और वो उससे आपका डिविजिबल बाय 7 नंबर बन जाएगा। अब जैसे इस एग्जांपल पे ट्राई रन करते हैं, तो ये हो गया 42, राइट। 42 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 7, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। 23 आप देखो, 23 जो है वो आपका डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको आप वेरी करा दोगे लास्ट डिजिट को आप 1 से लेके 0 तक, तो आपको एक ना एक फैक्टर ऑफ 7 मिल जाएगा, आप उसको रिटर्न करा दोगे। 21 से लेके 30 तक आपको कोई भी एक फैक्टर मिल ही जाएगा 7 का, जिसको आप रिटर्न करा दोगे, राइट। तो ये हो जाएगा 21 ही एक फैक्टर हो गया, एक 28 फैक्टर हो गया, राइट। आपको एंड तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बीच में ही जरूर से जरूर मिलेगा। अब जैसे इस 377 वाले केस पे आ जाते हैं, 377, तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। अब मैं इसको वेरी करा देता हूँ 371 से लेके 379 तक के बीच में, राइट। इस दौरान मैं कितने डिजिट को चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक डिजिट को चेंज कर रहा हूँ, तो इन सब के बीच में भी मुझे एक फैक्टर ऑफ 7 मिलेगा ही, और वो क्या हो जाएगा, एक तो 371 भी दिख रहा है मुझे, इट विल बी 5 और 3, और एक और हो जाएगा 378 भी, राइट, 378। तो इस तरीके से लास्ट डिजिट को हम 1 से लेके 9 तक में जब हम वेरी कराएंगे, और 0 तक भी आप ले जा सकते हो, तो आपको एक ना एक फैक्टर ऑफ 7 जरूर से जरूर मिलेगा एट मिन, राइट। तो बस यही सिंपल सा चीज है। अब इसी को मैंने कोड में लिखा है, एक बार मैं आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये मेरा छोटा सा कोड है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट लिया 7 से, अगर वो डिविजिबल है तो सीधा सीधा उसी को आउटपुट करा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ भी डिजिट चेंज करने का जरूरत नहीं है। एल्स मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर ले लूंगा कि उसमें कितना 7 से फैक्टर होने पे कितना मतलब बड़ा है या छोटा है। उसके बाद फिर मैं उसको वेरी कराऊंगा 0 से लेकर 9 के बीच में। अगर वो डिविजिबल बाई 7 हो गया कहीं पर भी, तो मैं फ्लैग को ब्रेक करके वहीं पर आउटपुट करा दूंगा उसको, और मुझे कोई ना कोई फैक्टर एक हमेशा मिलेगा ही मिलेगा इसको वेरी कराने के बीच में। तो ये कोड है, मैं कोड को नीचे दे भी दूंगा, इसको आपको खुद से ही लिखना चाहिए, कोड आप खुद से ही लिखो। वेल इस क्वेश्चन में क्या है, अभी हम कर रहे हैं कोड फोर्सेस के बी क्वेश्चन का डिस्कशन। इसमें आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, वो स्ट्रिंग होगा बाइनरी स्ट्रिंग, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 होंगे या 1 होंगे।
आपको क्या करना है, उस स्ट्रिंग में से कोई एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करना है, राइट। और सबस्ट्रिंग में आप पूरे के पूरे स्ट्रिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी द केस, जहां पर आप सबस्ट्रिंग में पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ही सिलेक्ट कर ले रहे हो। और उसमें क्या है, आप जो भी कैरेक्टर माइनॉरिटी में होगा, जैसे अगर 0 माइनॉरिटी में है तो आप पूरे के पूरे 1 को आप रिमूव कर सकते हो। अगर 1 माइनॉरिटी में है, सॉरी 1 0 माइनॉरिटी में है तो आप पूरे के पूरे 0 को रिमूव कर सकते हो, राइट। और इस ऑपरेशन को आप सिर्फ और सिर्फ एक बार कर सकते हो। आपको बताना है कि इस ऑपरेशन को करने के बाद आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स को आप रिमूव कर सकते हो, मैक्सिमम कैरेक्टर्स को आप रिमूव कर सकते हो, राइट। तो इसका आंसर इनवेरिएबली कितने कैरेक्टर्स को आप रिमूव कर सकते हो, इट विल बी द माइनॉरिटी कैरेक्टर इन द कंप्लीट स्ट्रिंग, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल से बात देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए, इस एग्जांपल में तो दोनों ही सेम है, राइट। 0 भी 1 है, देयर देयर इज 1 0 एंड 1 1, राइट। तो आप इसमें कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, राइट। तो आप कैसा सबस्ट्रिंग इस केस में सिलेक्ट करोगे, इस केस में आप क्या करोगे कि आप एक लेंथ घटा करके सिलेक्ट करोगे। जैसे कि ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हो गया, 1 0 1 0 1 0, राइट। अब इसमें से आप कैसे सिलेक्ट करोगे, इसमें से देखो आपका 1 भी 3 है, 0 भी 3 है। आप क्या सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करो, आप ये सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करो। और इसमें जो भी माइनॉरिटी है, जैसे कि दोनों बराबर थे, आपने एक कैरेक्टर को छोड़ दिया, तो जिस कैरेक्टर को छोड़ा वो तो माइनॉरिटी में आ गया, राइट। तो उसको आप रिमूव कर दोगे। तो अगर आपके कैरेक्टर सेम है, जैसे कि इस केस में दोनों ही 3 3 थे, तो आप एक कैरेक्टर को छोड़ दो, एक माइनॉरिटी में आ गया, और जो भी माइनॉरिटी में आ गया आपको उसको रिमूव कर देना है। तो उस केस में अगर दोनों ही कैरेक्टर सेम है, तो आप एक कैरेक्टर को छोड़ दोगे, लास्ट वाले कैरेक्टर को छोड़ दोगे सबस्ट्रिंग में, और उससे आपका आंसर आ जाएगा जो भी बराबर है। जैसे नंबर ऑफ वंस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस है, तो आप एक कैरेक्टर को छोड़ दो और जिसको भी आपने छोड़ा उसको आप -1 कर दो। जैसे 1 और 0 दोनों तो बराबर ही है, तो आप 0 -1 या फिर 1 -1 आप जो भी प्रिंट कराना चाहो वो आंसर हो जाएगा आपका। अब इस केस में आते हैं जहां पर नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ वंस सेम नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जीरोस हैं, और 1 कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वंस है, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ही सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसमें माइनॉरिटी क्या हो गया, 0, नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारे पास माइनॉरिटीज में है। तो एट मैक्स मैं जो माइनॉरिटी है 0 उसी को रिमूव कर सकता हूँ। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरे पूरे स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लूंगा और उसमें से जो भी माइनॉरिटी है उसको रिमूव कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर से मैं नंबर ऑफ जीरोस रिमूव कर दूंगा, तो मैक्सिमम रिमूवल इसमें से क्या हो सकता है, 5। इस केस में आते हैं अपन, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी अगेन मैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। और इसमें माइनॉरिटी में क्या है, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, 3, और जीरोस तो क्लियरली अबंडेंट है। तो इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, इसमें हम रिटर्न करेंगे नंबर ऑफ वंस। जो भी माइनॉरिटी में एलिमेंट होगा आप उसको पूरा का पूरा रिमूव कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट केस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इस स्ट्रिंग में आप देखो 1 कितने हैं, 1, 0 कितना है, 0। तो इसमें जो भी माइनॉरिटी में है आप उसको उतना रिमूव कर सकते हो। तो माइनॉरिटी में तो 0 है और 0 का काउंट क्या है, 0। तो आप इसमें से एट मैक्स 0 रिमूवल कर सकते हो। तो वेरी सिंपल। और बस इतना छोटा सा चीज का ही मैंने कोड लिखा है, और उम्मीद है कि आप खुद से भी कोड लिख लोगे इसका, पर मैं एक बार वॉक थ्रू करवा देता हूँ, राइट। मुझे उम्मीद है स्क्रीन विजिबल होगा आपको, राइट। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया है और फिर मैंने स्ट्रिंग में काउंट कर लिया है नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस। अगर नंबर ऑफ वंस मेरे पास ज्यादा है तो मैं जितने भी जीरोस है उसको रिमूव कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नंबर ऑफ वंस और जीरो सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट वाले कैरेक्टर को हटा लूंगा और जो सबस्ट्रिंग होगा उसको सिलेक्ट करूंगा। तो एक कैरेक्टर मेरा माइनॉरिटी में आ गया होगा, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। और लास्ट केस में मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, नंबर ऑफ वंस कम है, तो मैं नंबर ऑफ वंस को टोटल रिमूव कर सकता हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कोड फोर्सेस का आज का। इसमें क्या है कि आप एक गेम खेल रहे हो, उसमें आपके कैरेक्टर का एक हेल्थ है HC और उसका पावर है DC, राइट। और उसी के साथ एक मॉन्स्टर भी है, उसका हेल्थ है HM और उसका पावर है DM, राइट। आप लोग दोनों गेम कैसे खेलोगे, आप उसको मारोगे, मॉन्स्टर आपको मारेगा। जब आप उसको मारोगे
मॉन्स्टर को, तो आपका जितना भी पावर है मॉन्स्टर का हेल्थ उतने से डिक्रीज करेगा। जब वो आपको अटैक करेगा तो आपका जितना भी हेल्थ, मॉन्स्टर का जितना पावर है आपका हेल्थ उतने से डिक्रीज कर जाएगा, राइट। यहीं पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता। आपको, आपके पास के कॉइन्स भी हैं और उन के कॉइन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो या तो अपने पावर बढ़ाने में या फिर अपने हेल्थ को बढ़ाने में, राइट। और वो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि अगर आप एक कॉइन को इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे आपका कितना हेल्थ बढ़ सकता है या फिर उससे कितना पावर बढ़ सकता है। आपको इन सब को ऑप्टिमली यूज करना है, राइट, इन सब कॉइन्स को, ताकि आप जो है उस गेम को मॉन्स्टर से जीत जाओ। अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो आप क्या करोगे, आप रिटर्न यस कर दोगे। अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनता इन सब कॉइन का इस्तेमाल करके और आपका जो भी पावर है हेल्थ है आप उसको चेंज कर करके, देन यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, राइट, नो, सॉरी, नो रिटर्न, नो आउटपुट कराना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास के कॉइन्स है, तो इस के कॉइन्स में से माना कि मैंने आई कॉइन से अपने हेल्थ को बढ़ाया और के माइनस आई कॉइन से अपना पावर को बढ़ाया, राइट। अपने हेल्थ में मैं इतना इंक्रीमेंट कर लूंगा, अपने पावर में मैं इतना इंक्रीमेंट कर लूंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि क्या मैं मॉन्स्टर से ये गेम जीत पा रहा हूँ कि नहीं, राइट। अगर मैं मॉन्स्टर से गेम जीत पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आई को चेंज करके देखते रहूंगा कि क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है आई और के माइनस आई का कि मैं मॉन्स्टर से गेम जीत जाऊं। अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है देन आई कैन रिटर्न और यस फ्रॉम देयर। अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, के सारे वैल्यूज को अल्टर करके अपन देख लेंगे, तो हम वहां से नो रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये आई कहाँ से वेरी कर सकता है, आई वेरी कर सकता है 0 से लेके के तक। तो उसी के अकॉर्डिंगली के माइनस आई कहाँ से कहाँ तक आपका वेरी करेगा, 0 से लेके के तक, राइट। तो क्या केस हो सकता है कि आप हेल्थ में एक भी कॉइन इस्तेमाल नहीं करो, सबसे आप पावर ही इंक्रीज कर लो। या फिर क्या केस हो सकता है कि आप पूरे के पूरे कॉइन से आप अपने हेल्थ को ही इंक्रीज कर लो, पावर को आप इंक्रीज ही नहीं करो। इन सब के बीच में ही सारा का सारा केस आएगा, राइट। अभी जैसे कि एक टेस्ट केस इधर मैं उठा के देखता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपके पास आपका हेल्थ है 25, मॉन्स्टर का हेल्थ है 9, राइट। आपका पावर है 4, मॉन्स्टर का पावर है 20। अब मॉन्स्टर को आपको किल करने में कितना टाइम लगेगा, अगर मैं अभी कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो आपको मॉन्स्टर को आपको किल करने में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी 25/20। ये कितना हुआ 1, राइट। पर अब देखो कि जब मॉन्स्टर आपको एक बार अटैक करेगा तो अभी भी आपका हेल्थ 5 बच रहा है, राइट। तो मॉन्स्टर को एक बार और अटैक करना पड़ेगा। तो अगर ये एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है, मतलब डिविजिबल बाय दिस नहीं है, तो आपको एक बार और करना पड़ेगा। अगर इसका रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो आपको एक और बार अटैक करना पड़ेगा मॉन्स्टर को। तो अगेन मॉन्स्टर को किल करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम लगेगा। आपको मॉन्स्टर को किल करने में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी 9/4। ये कितना हो जाएगा 2, 9/4 2। और क्योंकि आप जब 2 बार अटैक करोगे तो मॉन्स्टर का हेल्थ क्या बचा रहेगा, 1 अभी भी बचा रहेगा, राइट। तो आपको एक बार और अटैक करना पड़ेगा। तो सिंस 9/4 का एक रिमाइंडर आ रहा है तो आपको एक बार और अटैक करना पड़ेगा 1। तो आपको मॉन्स्टर को किल करने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, मॉन्स्टर को आपको किल करने में 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने कॉइन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। आपके पास कितने कॉइन्स हैं, आपके पास है एक कॉइन, राइट, एक ही कॉइन है। तो एक कॉइन अगर आप इस्तेमाल करोगे हेल्थ में तो आप पावर नहीं बढ़ा पाओगे, राइट। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो आप पावर में नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आप पावर बढ़ा लोगे तो आप हेल्थ में नहीं बढ़ा पाओगे। तो दोनों केसेस देखते हैं। पहले बार मैं क्या करता हूँ कि जो भी कॉइन है उससे मैं अपने हेल्थ को बढ़ा लेता हूँ, मैं अपने हेल्थ को बढ़ा लेता हूँ। तो हेल्थ मेरा बढ़ के कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 35। अब जब मॉन्स्टर मेरे को अटैक करेगा, मॉन्स्टर को मुझे किल करने में कितना टाइम लगेगा 35/20, ये 1। और अगेन अभी मेरा हेल्थ आफ्टर 1 अटैक क्या हो गया 15। तो मॉन्स्टर को एक बार और अटैक करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे मॉन्स्टर को मुझे किल करने में कितना टाइम लग रहा है 2 यूनिट ऑफ टाइम। अब मुझे मॉन्स्टर को किल करने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने पावर को तो अपग्रेड किया ही नहीं है। तो अभी भी मुझे मॉन्स्टर को किल करने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉन्स्टर तो इस कंडीशन में जीत जाएगा, राइट। तो मैं दूसरा केस अपनाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अपने पावर को इंक्रीमेंट करता हूँ। अब मैं अपने पावर को इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, 4 की जगह पे 5। मेरा हेल्थ है 25 ही, और मेरा पावर हो गया 5। तो मुझे मॉन्स्टर को किल करने के लिए कितना टाइम लगेगा अब, 9/5, इट इज इक्वल टू 1। और क्योंकि अभी जब मैं पहली बार अटैक करूंगा तो मॉन्स्टर का हेल्थ 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं जब दूसरी बार अटैक करूंगा तो मॉन्स्टर का हेल्थ तब जाके 0 होगा। तो मुझे 2 बार 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और मॉन्स्टर को मुझे किल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों को बराबर यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, पर ऐसे केस में मैं जीत जाऊंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैं पहले इस गेम को इनिशियलाइज कर रहा हूं, मतलब मैं पहले मॉन्स्टर को पीट रहा हूं। तो अगर दोनों का बराबर है, या फिर मुझे मॉन्स्टर को पीटने में कम टाइम लग रहा है, या फिर दोनों को पीटने में बराबर टाइम लग रहा है, तो दोनों ही केसेस में मैं जीत जाऊंगा। तो बस आपको यही करना है, आई को वेरी कराना है 0 से लेके के तक में। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है जिसमें आप मॉन्स्टर को पीट दे रहे हो जल्दी, तो आप जीत जाओगे। और जल्दी या बराबर, राइट, तो आप जीत जाओगे, एल्स आप हार जाओगे, राइट। और आप यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के लिए देख सकते हो कि के का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 to the power 5 तक। तो मतलब लीनियर ही आने वाला है, टेली नहीं आने वाला है। तो ये एक बार मैं अपने कोड से वॉक थ्रू करवा देता हूँ आपको। बहुत ही जानबूझ के मैंने अच्छा अच्छा वेरिएबल लिया है ताकि आपको समझने में आसान हो सके। माई अटैक माई हेल्थ, मॉन्स्टर अटैक मॉन्स्टर हेल्थ, और के नंबर ऑफ कॉइन्स, और हर कॉइन से मेरा कितना अटैक इंक्रीज होगा और कितना हेल्थ इंक्रीज होगा, ये सारे इंटीजर्स हैं। इन सबको मैंने इनपुट ले लिया, फ्लैग को मैंने फॉल्स से डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली ये फ्लैग क्या बताएगा मुझे कि क्या मैं इस बार में इस डिस्ट्रीब्यूशन में मैं जीत पा रहा हूँ क्या मॉन्स्टर से, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया था कि आई कॉइन्स का इस्तेमाल करके हम अपने हेल्थ को इंक्रीज करेंगे, और के माइनस आई का इस्तेमाल करके हम अपने अटैक को इंक्रीज करेंगे। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे मॉन्स्टर को किल करने में कितना टाइम लगा, मुझे किल करने में कितना टाइम लगा। और आपने ये वाला केस भी देखा ही अभी, कैसे अगर कोई डिविजिबल रिमाइंडर बच जा रहा है तो मुझे एक बार और अटैक करना पड़ेगा, और मेरा भी अगर बच जा रहा है तो मॉन्स्टर को एक बार और अटैक करना पड़ेगा। तो अगर टाइम टू किल मॉन्स्टर, मतलब मुझे मॉन्स्टर को किल करने में जितना टाइम लगा, इज लेस देन इक्वल टू टाइम टू गेट किल्ड, तो मैं जीत जाऊंगा। मैं वहां से फ्लैग को ट्रू कर दूंगा, ब्रेक कर जाऊंगा। और यहाँ से अगर फ्लैग ट्रू है तो आउटपुट करा दूंगा यस। और अगर पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में आई इक्वल टू 0 से लेके के तक में अगर कोई भी ऐसा केस नहीं बन पाया जिसमें मैं मॉन्स्टर से जीत जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आउटपुट करा दूंगा नो, राइट। तो मुझे आज का चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपको 3 एरे दिए हुए होंगे बेसिकली। पहला एरे में आपका हर नंबर जो होगा वो 1 पे सेट होगा। तीनों तीनों एरे के साइज सेम होने वाले हैं। दूसरा जो भी एरे होगा उसमें कुछ भी नंबर होगा, और तीसरा जो भी एरे होगा उसमें कुछ भी नंबर होगा। पर जो फर्स्ट एरे आपका दिया हुआ होगा उसमें सभी नंबर 1 पे सेट होंगे। अब आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक नंबर को पिक कर सकते हो, किसी भी एक इंडेक्स पे पिक कर सकते हो ये ए आई के एलिमेंट को, और उसको रिप्लेस कर सकते हो ए आई प्लस ए आई बाई एक्स। और ये एक्स भी जो नंबर है आप इसको खुद से पिक करोगे, राइट। तो दो चीज में आपको फ्रीडम है, आप कोई भी नंबर को पिक करो, कोई भी एक्स को पिक करो, और ए आई को रिप्लेस करो ए आई प्लस ए आई बाई एक्स है, राइट। तो ये जो आप एक चीज करोगे कि आप इंडेक्स से सिलेक्ट कर रहे हो और उसको रिप्लेस कर रहे हो इससे, दैट काउंट्स टू 1 ऑपरेशन। वैसे ही आप एट मैक्स इस एरे में के ऑपरेशंस कर सकते हो, राइट। के ऑपरेशंस कर सकते हो। और आपको ये ऑपरेशंस करके क्या करने की कोशिश करना है, आपको कोशिश करना है कि ये जो एआई है जो कि प्री मतलब पहले से सब 1 है, उसको आपको सब एआई को आपको बीआई करने का कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि अगर एआई इक्वल टू बीआई हो जाएगा आपका, तो उस केस में सीआई जो भी कॉस्ट है, जो कि मतलब सेम इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है, सॉरी कॉस्ट है, प्राइस है, वो आपको मिल जाएगा, कॉइन से आपको मिल जाएगा, राइट। तो ए आई इक्वल टू बी आई आप कर देते हो तो उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉइन्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये करना है कि आप उतने नंबर ऑफ स्टेप्स में, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस में आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हो, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, राइट। तो एक एग्जाम्पल पे देखते हैं कैसे हम चीज़ों को करेंगे, राइट।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसी एग्जांपल पे उठाते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू 4 दिया हुआ है और k का वैल्यू भी 4 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, आ, एक एरे हमारा ai क्या है 1 1 1 1, और bi क्या है 1 7 5 2। अब मुझे 1 से 1 बनाने के लिए कितना स्टेप लगेगा? वेल मुझे कोई भी स्टेप नहीं लगेगा, ये ऑलरेडी इक्वल है, राइट। मुझे 7 बनाने के लिए 1 से कितना स्टेप लगेगा? मैं 1 को 1/1 कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 2। अब मैं 2 को क्या कर सकता हूँ, 2 प्लस 2/1, ये हो जाएगा 4। अब मैं 4 क्या कर सकता हूँ, 4 प्लस 4/2, ये हो जाएगा 6। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 6 प्लस 6/6, ये हो जाएगा 7। तो मुझे कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4। मुझे 4 स्टेप्स में मैं 1 से 4 तक, 1 से 7 तक पहुंच गया, राइट। और फिर मुझे 5 बनाने में कितना स्टेप लगेगा? मुझे 1 से 5 बनाने में लगेगा 1 प्लस 1/1, ये हो गया 2। और 2 प्लस 2/1, ये हो गया 4। 4 प्लस 4/1, 4/4 इक्वल टू 5। तो मुझे लगे 1 2 3 स्टेप्स, राइट। अब मुझे 1 से 2 बनाने में कितना स्टेप लगे? मैं एक स्टेप में बना सकता हूँ। अब ठीक है, मेरे पास पता चल गया कि मुझे अगर 1 से 1 बनाना है तो मुझे 0 स्टेप लगेगा, मुझे 1 से 7 बनाना है तो 4 स्टेप लगेगा, 1 से 5 बनाना है तो मुझे 3 स्टेप लगेगा, 1 से 2 बनाना है तो मुझे 1 स्टेप लगेगा। और उतना स्टेप लगाने के बाद मेरा क्या है मोटिव, कि मुझे प्रॉफिट भी उठाना है। प्रॉफिट में मुझे मिलेगा 2 6 5 2, राइट। 2 6 5 2। तो आपके पास अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने फिक्स्ड है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस है आपके पास k इक्वल टू 4, राइट। तो अब आप कौन कौन से ऑपरेशन, कौन कौन से नंबर को कन्वर्ट करना आपके लिए फिजिबल होगा? वेल आप इसको कन्वर्ट कर दोगे। वेल इसमें क्योंकि कन्वर्जन का चार्ज नहीं है, आपको सीधा सीधा ये 2 कॉइन्स मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद फिर आप एक स्टेप लगा के इस 1 को 2 कर दोगे, तो आपके पास 3 कॉइन्स बच जाएंगे और आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा टोटल 4 का। नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे आपके 4 के, 4, राइट। और उसके बाद से फिर आप किसको कर सकते हो कन्वर्ट? फिर आप उसके बाद से फिर आपके पास 3 कॉइन्स बचे हैं, तो आप इसको तो कभी कन्वर्ट कर नहीं सकते, आप इसी को कन्वर्ट करोगे। तो ये हो जाएगा 5 के इक्वल, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का जो भी प्रॉफिट था वो आपके पास एड ऑन हो जाएगा, आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 9 का, राइट। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि ये सब कोरिलेट कर पा रहे हैं जीरो वन नैपसेक से। जीरो वन नैपसेक में क्या होता था, आपके पास एक वेट एरे दिया रहता था, आपको उस वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रॉफिट एरे दिया रहता था, और आपके पास एक दिया रहता था बैग। उस बैग का एक कैपेसिटी रहता था, जिसको यहाँ पर नाम दिया इन्होंने के का। उस बैग में आप उस के कैपेसिटी से ज्यादा वेट नहीं डाल सकते, राइट। और हर वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्रॉफिट गिवन है। तो अब आप कौन से वेट को इंक्लूड करोगे, कौन से वेट को आप एक्सक्लूड करोगे, ताकि ओवरऑल आपका वेट लिमिट भी मेंटेन रहे और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। वेल ये पूरा का पूरा टिपिकल जीरो वन नैपसैक है। अगर आपको जीरो वन नैपसैक नहीं आता तो हमारे आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, आप जाके जाके जरूर देख सकते हैं। टॉप डाउन बॉटम अप हर अप्रोच हमने डिस्कस किया है हमारे चैनल पे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक बेसिक वीडियो है, राइट। है तो बहुत अच्छा, पर आज के डेट में बेसिक हो चुका है, राइट। तो अब यहाँ पर से आप एक बार के लिए सोचोगे कि जीरो वन नैपसैक लगाना पॉसिबल है, राइट। क्योंकि हमारा जो n है वो वेरी कर रहा है 1 से लेके 10⁻³ तक, राइट। n आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके 10⁻³ तक। और बेसिकली 1 क्या है, आपका कोई भी नंबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, n है साइज ऑफ द एरे, सॉरी। और आपका ये जो b है वो वेरी कर रहा है 1 से लेके 10⁻³ तक, राइट। और आपको उतना नंबर, मतलब कोई भी 10⁻³ तक का नंबर बनाने में आपको कितने स्टेप लग सकते हैं? आप एक बार सोचो, एक बार शांति से बैठ के सोचो। यहाँ पर आप 1 से आप जाओगे, 1 से आप करोगे 1+1/1, ये आप पहुंच गए 2 पे। 2+2/1 आप ये पहुंच गए 4 पे। 4+4/1 आप पहुंच गए 8 पे। इसी तरीके से आप पहुंच जाओगे 16 पे, इसी तरीके से 32 पे, 64 पे। तो मतलब ये 2 का पावर पे चलते जा रहा है। तो आप 10 स्टेप्स में आप पहुंच जाओगे 10 टू द पावर, सॉरी 1024 पे। तो मैं कह सकता हूं कि आप
1 से लेके 1000 तक के जितने भी नंबर हैं आप उसको एट मैक्स 15 टू 20 स्टेप, एट मैक्स 15 टू 20 स्टेप्स में आप पहुंच जाओगे, राइट। तो आपके पास 1000 नंबर हैं और हर नंबर पे आप अगर एट मैक्स भी ले लो तो आप 15 टू 20 स्टेप में आप पहुंच जा रहे हो, 15 टू 20 स्टेप में, राइट। तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाने वाला है, 10⁴। ये k का वैल्यू एट मैक्स आप कितना इस्तेमाल करने वाले हो, 10⁴ के ऑर्डर में, राइट। पर k आपको कितना दिया हो, 10⁶। तो अगर आपका k इस 10⁴ मतलब जितना आपके पास सबको कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट्स लगेगा, सबको स्टेप कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन लगेगा, अगर आपके पास उससे सफिशिएंटली ज्यादा ऑपरेशंस हैं आपके पास अवेलेबल, तो आप सबको कन्वर्ट कर दोगे बिना सोचे समझे, राइट। तो वो वाले केस को आप एक्सक्लूड कर दोगे, तो आप देखोगे कि ये एट मैक्स 10⁴ तक हो सकता है के का वैल्यू जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होगे, और एन आपका जाने वाला है एट मैक्स 10⁻³ तक। तो आपका एन इंटू के जो जीरो और नैपसिक है वो एमएलई नहीं देगा। बस आपको ये केस कंसिडर करना पड़ेगा इफ यू हैव सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस अवेलेबल विथ यू, राइट। तो आप कुछ कुछ आप सभी को कन्वर्ट कर दोगे बिना सोचे समझे, क्योंकि यू हैव सफिशिएंट ऑपरेशन टू कन्वर्ट ऑल द नंबर्स टू गिवन बीआई, राइट। और सभी के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी प्रॉफिट है आप उसको उठा लोगे और आप उसका प्रॉफिट रिटर्न कर दोगे। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी भी बच रहा है इस क्वेश्चन का, और वो है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी नंबर तक पहुंचने में हमें कितना स्टेप लगा, राइट, कितना ऑपरेशंस लगा। तो ये निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका है। सपोज हम 1 पे, तो 1 से हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। वेल 1 से मैं किसको डिवाइड करूंगा, 1 से मैं अगर 1 से कोई भी बड़ा नंबर डिवाइड करता हूँ तो वो मुझे 0 ही देने वाला है, राइट। और मैं 0 को डिवाइड करूंगा नहीं क्योंकि वो रन टाइम एरर देगा अगेन। तो मैं कहाँ से कहाँ तक डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से जो भी नंबर है आई उस तक डिवाइड कर सकता हूँ मैं। तो 1 से आप सिर्फ और सिर्फ 1 को डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 2। अब 2 से आप किस किस नंबर को ऑब्टेन कर सकते हो, 2 से आप डिवाइड कर सकते हो या तो 1 को, या तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो 2 को, राइट। तो ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 2 + 1 टोटल हो गया 3, और ये हो गया 2 + 2 ये हो गया 4, राइट। अब आप पहुंच गए 3 पे। 3 से आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, 3 + 3/1 करके आप पहुंच सकते हो 6 पे। 3 + 3/2 करके आप पहुंच सकते हो 4 पे। 3 + 3/3 करके आप अगेन आप पहुंच सकते हो 4 पे, राइट। तो आप 1 2 3 इसी तरीके से डिवाइड करोगे, राइट। तो बस इसी तरीके से आपको प्री कंप्यूट करके रख लो कि हर एक नंबर पे आपको पहुंचने के लिए कितना स्टेप लगेगा, और उसके बाद जो भी आपको नंबर दिया रहेगा ना, जो कि आपके होगा इन द रेंज ऑफ 1 to 1000, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना स्टेप है आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो उस नंबर के जगह पे आप क्या क्या स्टोर कर लोगे, उस नंबर तक पहुंचने के लिए आपको कितना स्टेप लगेगा, कितना नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, राइट। उसके बाद फिर आपके पास वही जीरो नैपसैक वाला कहानी बन रहा है, तो आप वो तो उसमें बनाने में तो आप माहिर ही हो, आप आराम से कर सकते हो, राइट। एक बार मैं आपको अपने कोड से भी वॉक थ्रू करवाता हूँ कैसे मैंने कोड लिखा है, राइट। ये आपको मुझे उम्मीद है कोड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने प्री कंप्यूट करके रख लिया स्टेप को, और स्टेप भी अगेन अपने मैंने डीपीई स्टोर किया, डीपीई की तरह बनाया है। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चालू किया है स्टेप ऑफ वन मतलब 1 तक पहुंचने का कितना आपको लगेगा मेहनत, एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। और उसके बाद से फिर आप 1 से कंटिन्यू कर जाना 1000 तक, जितने भी नंबर है उन तक पहुंचने का कितना नंबर ऑफ स्टेप्स आपका एट मैक्स लग रहा है, आप वो कैलकुलेट करते चलो। और वो कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या है, जैसे कि कोई भी नंबर है मान लो 50, तो आप कहाँ से डिवाइड करना चालू करोगे, 50 + 50/50, राइट। 50 + 50/49 इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, आप 50 से कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, और उस नंबर तक पहुंचने का स्टेप कितना लग जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच टू 50 + 1। और यही यहाँ पर मैंने किया है कि ऑलरेडी अगर आप वहां तक पहुंच सकते थे तो वहां पर पहुंचने का आपका कितना स्टेप लगा था, और अगर आप इस तरीके से जाते हो 50 + 50/50 करके, तो आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा आप उसको स्टोर करोगे, क्योंकि इन द एंड यू वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू आर डूइंग,
राइट। इस तरीके से आप प्री कंप्यूट कर लोगे। और कभी अगर आपका ये 1000 से ऊपर चल जा रहा है, 1000 से ऊपर चल जा रहा है मतलब मान लो आपका कोई था 1000 और आपका ये गया 1000 प्लस 1000/1000, राइट। तो ये हो जाएगा 1001। पर आपके नंबर्स तो आपको गिवन है ना, 1000 तक ही होने वाले हैं, तो वहां से आप ब्रेक कर जाना, राइट। क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं, उतना बड़ा आपके पास नंबर ही नहीं होने वाला है, कोई मतलब नहीं कंप्यूट करने का। और उसके बाद से फिर तो आप देख ही रहे हो, सब 01 नैपसैक की तरफ ही कोड गया है। यहाँ पर क्या किया मैंने, सब इनपुट ले लिया है, राइट। बी ऑफ एन, सी ऑफ एन, बी और सी एरे मैंने इनपुट ले लिया है। उसके बाद से फिर मैंने क्या कैलकुलेट किया है, बी आई के जगह पे, बी आई पे पहुंचने का कितना स्टेप्स है उसको मैंने स्टोर कर लिया है, राइट। और उसके बाद से फिर मैंने एक इंटीजर लिया है, सम में मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि मुझे टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं हर नंबर तक पहुंचने के लिए। मतलब मैं हर नंबर को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, हर एआई को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी ऑफ आई में। तो मुझे कितना ऑपरेशंस लग रहे हैं, अगर दैट नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज ग्रेटर देन द सम आई हैव, मतलब k इज ग्रेटर देन द सम आई हैव, सबको कन्वर्ट करने से ज्यादा मेरे पास k है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो मैं टोटल जितने भी प्रॉफिट है सबको उठा लूंगा और यहाँ से आउटपुट करा दूंगा इसको। एल्स ये वाला जो कोड है ये हमारे 01 नैपसैक वाले वीडियो का ही डेमोन्स्ट्रेशन है, आप देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस वहां पर एक नया चीज है, j=0 से हमने चालू किया है क्योंकि हमारे पास किसी नंबर तक पहुंचने का 0 स्टेप भी हो सकता है अगर वो नंबर 1 है तो, क्योंकि 1 से 1 जाने में आपको 0 स्टेप लगेंगे, तो कहीं कहीं पर आपका 0 एंट्री भी होगा। तो इसलिए जीरो को, जे को हमने 0 से लेके के तक में वेरी करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल तो है ही, वहां पर आप आके अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर अच्छा लगा हो तो अगेन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।